देश को फिर से एक बार 90 की दिहाई में ले जाने की कोशिश हो रही है, जब रथ यात्रा के नाम पर खूब दंगा हुआ, देश में हजारों लोगों की जान गई, पूरे भारत में जगह जगह हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, लोगों की जान गई, घरों को लूटा गया। अब फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद का जब मामला था तो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि मुसलमानों को कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, और चाहे कोर्ट का फैसला जो भी हो, वो चाहे राम मंदिर के पक्ष में हो या मस्जिद के पक्ष में हो, सबको वो फैसला मानना चाहिए। लोगों ने ये बात कही, सबने कहा ठीक है, फैसला आता है। फैसले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि वहां पर मंदिर होने के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी पक्ष जो है वो मंदिर के हक में जाता है। उसके बाद भी मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया, फैसले को माना। लेकिन अब फिर से काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद उठ रहा है। फिर से हम आपको बता दें कि कल सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर होती है, जिसमें कहा जाता है कि वहां पर मस्जिद में सर्वे करने के लिए उनको इजाजत दी जाए, और वहां के जो जज है श्री रवि कुमार दिवाकर, वो उसकी इजाजत दे देते हैं। अब आप समझिए, जब इस देश में पार्लियामेंट में एक एक्ट बना दिया जाता है, वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह था कि अगर जो राम मंदिर का विवाद था, अयोध्या का विवाद था, उसको छोड़कर बाकी जो भी वर्शिप पैलेसेस हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो जहां पर बना हुआ है वहीं रहेगा, उसको लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। हालांकि जो अयोध्या का मामला था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला था, उसको उससे अलग रखा गया। लेकिन अब देखिए हरकत इनकी कि जो सिविल कोर्ट के जज हैं, वो खुद इस मामले की मंजूरी को देकर फिर से इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर उल्लंघन है, और ये मुसलमानों के नरसंहार के लिए फिर से रास्ता खोल रहा है। अब आप समझिए, जिस मुद्दे को सालों साल भारत झेलता रहा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर हजारों जाने गई, हजारों के घर बर्बाद हुए, अब फिर से दोबारा वही स्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मामला क्या है पूरा। दरअसल पहले इसको जरा विस्तार से समझते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद क्या है। देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद की कहानी थोड़ी डिटेल में पॉइंट वाइज समझ लीजिए। 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी, 1991 में, यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले। उसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया, यानी कि उस पर रोक लगा दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी 2018 में। अब 2019 में बनारस कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। ये वही लोअर कोर्ट है जिसने फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी दी, 2021 में मंजूरी दी, और अब फिर से उसको जो है वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि जो वहाँ की इंतजामिया है, जो कमेटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसकी जो कमेटी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी तरीके से मस्जिद में नहीं घुसने देंगे, हम सर्वेक्षण नहीं करने देंगे। जबकि मामला है, जबकि पूरा देश जानता है कि 1991 वर्शिप पैलेस एक्ट जो बना था, उसमें यही कहा गया था कि अब जितनी भी मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, जो जहां पर है वहीं रहेगा। उसके नीचे क्या था क्या नहीं है, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी थी कि अब नया विवाद कोई नहीं होगा। लेकिन फिर से बनारस की लोअर कोर्ट ने ये मंजूरी देकर फिर से बता दिया है कि मुसलमानों को चाहे वो कितना ही अदालत पे भरोसा कर ले, लेकिन बार बार उनके भरोसे को तोड़ दिया जाता है या ठेस पहुंचाई जाती है। जिस तरीके से मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करा, फैसले का सम्मान करा, उसको माना, उसके बाद फिर से जैसे आज ज्ञानव्यापी को लेकर सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और कोर्ट और जो जजेस हैं उनकी मंशा क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये विवाद बढ़ता है, इसके बाद फिर मथुरा की भी बारी आएगी। जैसा कि तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो लगातार कहते आए हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस पर सरकार को सोचना होगा, जजों को सोचना होगा, और जो सेक्युलरिज्म में और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इनके बहाने मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओवैसी ने चिंता जाहिर की है। जैसा कि 1980 से 90 के बीच में जो ये रथ यात्राएं निकली थी,
तब भी देखने को मिला था, चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, तमाम देश के तमाम राज्यों में दंगे हुए थे और उसमें जान मुसलमानों को गंवानी पड़ी थी। तो ये मामला था। अब एक बात समझिए, बाबरी मस्जिद का जब मामला हुआ था उस टाइम की यूपी की सरकार कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम मस्जिद को गिरने नहीं देंगे। उसके बाद भी मस्जिद को ढहा दिया गया। अब आप समझिए, जो एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है, आश्वासन देता है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसके बावजूद भी उसको गिरा दिया जाता है। अब आप समझिए इस सर्वेक्षण के बहाने क्या क्या हो सकता है। तो उसी को लेकर कल जुमे के दिन वहां पर तमाम जो आसपास के मुस्लिम थे वो मस्जिद में गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की और इसका विरोध किया। आज भी वहां पर जो टीम सर्वेक्षण के लिए बनाई गई है वहां पर वो टीम गई है और सर्वेक्षण जारी है। अब देखना है कि वो, साथ ही अदालत ने कहा है कि उस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आएगी वो महफूज जगह पर रखी जाएगी। अब उसका क्या होगा, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को उठाया जा रहा है और वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को नीचा दिखाया जा रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से अपनी राजनीति करते हैं। लगातार मथुरा हो या काशी हो या अयोध्या हो, अयोध्या के नाम पे लगातार मुसलमानों को कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए या फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा मान लीजिए। चलो मुसलमानों ने फैसला आया, मान लिया। अब आप बताइए, जिस तरीके से, जबकि एक्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ है कि जो 1991 के जितने भी वर्शिप पैलेसेस हैं उससे छेड़छाड़ नहीं की, जो जहां है वहीं रहेगा। फिर भी इस तरीके के जो अदालत द्वारा मंजूरी दी जा रही है, सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो ये बड़ी खबर है। और कल जिस तरीके से वहां पर मुसलमानों ने पहुंचकर उसका विरोध किया, वहां पर नारेबाजी की, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। जब पता चला कि वहां पर सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची है तो तमाम मुसलमान वहां पर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया। हालांकि बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर किया। फिर जो टीम थी सर्वेक्षण की वो अंदर गई और उन्होंने सर्वे किया। आज दूसरे दिन भी वो सर्वे जारी है। अब देखना है कि, हालांकि दूसरी तरफ इंतजामिया कमेटी ने जो वहां के जो कमेटी के कमिश्नर बनाए गए अजय कुमार मिश्र, उन पर आरोप लगाया है कि इनको बदला जाए। उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली थी कि जो कमिश्नर हैं, जो अधिवक्ता, जो इस कमेटी के कमिश्नर हैं, जो सर्वेक्षण कर रही है, वो पक्षपात कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाया जाए, दूसरे अधिकारी को, कमिश्नर को लाया जाए। इस पर जो जज है रवि कुमार दिवाकर, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि जो वहाँ की इंतजामिया है, जो मसाजिद कमेटी की इंतजामिया है, वो लोग क्या करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुसलमान कितनी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान एक मामला सामने आया जब ज्ञानव्यापी मस्जिद के 4 नंबर गेट पर एक महिला वहीं पर नमाज पढ़ने लगी। उसका नाम आयशा बताया जा रहा है और पुलिस ने उस टाइम पे उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको वहां से हटा दिया गया। जब उसके घर वालों से बात की गई तो बताया गया कि उसका दिमागी संतुलन खराब है। तो कल ये सारी घटनाएं घटी है और किस तरीके से फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या वो संविधान की लाज रखते हैं, या फिर से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के टाइम हुआ था कि मुसलमानों को आश्वासन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया गया, तब भी उसके बावजूद भी अयोध्या में माँ बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। इसी तरीके के हालात क्या फिर से देखने को मिलेंगे? फिर से क्या मुसलमानों के साथ धोखा होगा? ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जाएगी और हम लगातार आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।